नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की गणित लेकर आया हूं, जो कि इसमें नया सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो 9वीं की गणित है उसमें किन किन पार्टों को हटा दिया गया है और किन किन चैप्टर्स को हमें अब पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला पार्ट है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, हमें पहला पार्ट संख्या पद्धति पढ़ना है। दूसरा पार्ट है हमारा बहुपद, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, चौथा पार्ट है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, पांचवा है हमारा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, छठवां चैप्टर है हमारा रेखाएं और कोण, सातवां चैप्टर है हमारा त्रिभुज, आठवां चैप्टर है हमारा चतुर्भुज और नौवां चैप्टर है हमारा वृत्त, 10वां चैप्टर है हमारा हीरोन का सूत्र। ठीक है दोस्तों, और 11वां पार्ट है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और जो हमारा 12वां चैप्टर है वो है हमारा सांख्यिकी। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें कुल मिलाकर 12 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब आप लोगों को जो नए बच्चे अभी 8 से क्लास 9 में आए हैं उन्हें पता है या नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि जो पहले पुरानी एनसीईआरटी होती थी दोस्तों, तो उसमें क्या था, उसमें हमें 15 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते थे। कितने पढ़ने पड़ते दोस्तों? हमें पहले 15 पढ़ने पड़ते थे। तो जो अब नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस कम किए गए हैं एनसीईआरटी द्वारा, अब उसमें से लगभग 30-40% हमारा जो मैथ का सिलेबस था उसे कम कर दिया गया है। अब हमें कुल मिलाकर 12 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी भी है, तो मैं आपको उसमें से दिखा देता हूँ कि इसमें से किन किन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी पुरानी बुक्स होती थी दोस्तों और जो नई, मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि जो हमारी नई बुक है और जो पुरानी बुक है उनमें किन किन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सामने दोनों बुक्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो नई एनसीईआरटी है, तो इसमें जो पहले यहाँ पे इसमें एक टॉपिक होता था संख्या, रेखा और वास्तविक संख्याओं का निरूपण, तो जो हमारी नई एनसीईआरटी है इसमें हटा दिया गया है। और दोस्तों जो हमारा दूसरा चैप्टर होता था बहुपद, तो दूसरा चैप्टर हमारा बहुपद था, तो जो हमारी पुरानी बुक थी उसमें था एक टॉपिक शेषफल परिमेय, तो जो नई हमारी बुक आई है इसमें से हटा दिया गया है। और तीसरे टॉपिक्स में से भी हमारे एक टॉपिक हटा दिया गया है। जो पुरानी बुक एनसीईआरटी थी उसमें हमें तल में एक बिंदु वाला एक जो टॉपिक होता था उसे हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें जानते हैं हम और कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो हम कंपेरिजन करके देखते हैं। तो हमारा जो चौथा चैप्टर है दोस्तों, तो चौथा चैप्टर जो है हमारे जो नई एनसीईआरटी में हमारे कुल मिलाकर अभी 3 टॉपिक्स बचे हैं 4.3, इसमें से भी हमारे 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखो दोस्तों जो हमारा 9वां चैप्टर है, जो हमारी पुरानी किताब थी, पुरानी किताब में क्या था दोस्तों, हम पहले पढ़ते थे समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस पार्ट को नहीं पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, एक पार्ट होता था हमारा रचनाएं, ये पार्ट भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये नहीं पढ़ना होगा। और बाकी कुछ हीरोन के सूत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसमें से कुछ टॉपिक्स थे ये हटा दिए गए हैं दोस्तों। जो 13 पार्ट होता था इसमें लगभग हमारी 8 एक्सरसाइज होती थी, अब हमें 8 एक्सरसाइज ना पढ़कर हमें सिर्फ 4 एक्सरसाइज पढ़नी होगी, क्योंकि इसमें से घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है और बाकी जो है इनकी एक लंबवृत्तीय शंकु वगैरह ये पढ़ना होगा, बाकी की इसको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें से 4 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा सांख्यिकी होता था दोस्तों, इसमें से हमारे 3 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है। और जो हमारा प्रायिकता होती थी दोस्तों, कक्षा 9 में जो पहले की बुक थी पुरानी एनसीईआरटी, उसमें हमें प्रायिकता पढ़नी होती थी, लेकिन जो अब हमारी जो नई एनसीईआरटी है इसमें से हमारी प्रायिकता हटा दी गई है। इसमें हमारे सिर्फ 12 चैप्टर बचे हुए हैं, पहले 15 चैप्टर होते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब सिलेबस कम कर दिया गया है। तो अगर आप इसे कंपैरिजन करके देखेंगे, तो अगर जो पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी है, तो दोनों में कम करके देखो तो इसकी आधी एनसीईआरटी बची है। अभी जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी उसमें लगभग 400 के लगभग पेज होते थे दोस्तों। जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें 406 पेज थे, और जो अब हमारे पास जो नई एनसीईआरटी बची है दोस्तों, उसमें अब हमारे कितने पेज बचे हैं, 245 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो हमारी नई एनसीईआरटी है, अब इसमें आधा सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लगभग 30-40% हटा दिया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9वीं कक्षा 9वीं के बच्चे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी की पूरी बुक लगवा रहा हूं ऑनलाइन, और यूट्यूब पर पूरा कोर्स करा रहा हूं मैं। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स में कोई आपका भाई बहन हो, जो कोई भी हो जो कक्षा 9वीं में पढ़ता हो, मैं 10वीं का भी करा रहा हूँ जो 10वीं में पढ़ता हूँ, तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इससे आप क्या होगी, इससे आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और मैं आपको ऑनलाइन पूरा फ्री
NCERT की पूरा सॉल्यूशन विथ नोट्स के साथ बनवाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।